नमस्कार, मेरा नाम राकेश राखड़ है और आज हम सीआई और एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये हम 20 से 22 क्वेश्चन करेंगे और इन 20-22 क्वेश्चनों में आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से बना लोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 183 है। ठीक है, 183 है। तो मूलधन क्या होगा? तो आपको ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे करने, तो आप इसको थोड़ा सा तरीके से करेंगे। मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, जो भी अच्छा लगे। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि टाइम क्या है। तो टाइम कितना है? 3 साल। अगर 3 साल है तो इसका क्यूब करो, जो हर में संख्या है डिनोमिनेटर में, और 2 साल है तो इसका क्या करो? स्क्वायर करो। तो 3 साल है तो 20 का स्क्वायर हो गया 8000। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 8000। अब आपको 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो इसका 1/20 निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे इसका, तो वो आ जाएगा 400। फिर दूसरे साल 1/20 निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा? 400। फिर इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे, 1/20 निकालेंगे, वो आ जाएगा 20। ठीक है, फिर तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे, 1/20 से वो 400 आ जाएगा। फिर इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे, 1/20 से वो 20 आ जाएगा। फिर इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे, 1/20 से वो 20 आ जाएगा। फिर इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे, 1/20 से वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न है। क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप दोनों सीखिए। तो ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो ये जो ऊपर वाली लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो इस अगर मैं पूरी को हटा दूं तो ये जो नीचे बच जाएगा ये डिफरेंस होता है। तो 20, 40 और 60 और 61, यानी आपका डिफरेंस कितना है? 61 है। और क्वेश्चन में कितना है? 183 है। कितने गुना हुआ? 3 गुना। तो अगर ये 3 गुना है तो आपका जो मूलधन होगा वो भी कितने गुना होगा? 3 गुना। तो आपका 8000 था, 8000 का 3 गुना कितना होता है? 24000। यानी आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 24000 रुपए था। समझ पाए क्या बात को? तो इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखो। दूसरा तरीका क्या है इसको और आसान बनाने का? तो जब भी आप इस परसेंटेज का फ्रैक्शन करो और ये 1/, में आए, यानी 1/5, 1/7, 1/20, 1/10, अगर इस प्रकार से आता है तो जो 3 साल का डिफरेंस होता है किसका? सीआई और एसआई का, वो होता है 3x + 1। x की वैल्यू जो हर में लिखी हुई है, तो 20 × 60 और 1 61। तो ये आपका डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन में कितना है? 183। तो ये कितने गुना हुआ? 3 गुना। उसके बाद प्रिंसिपल पूछते हैं। तो प्रिंसिपल होता है x का क्यूब। x कितना है? 20 है। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। और ये कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना। तो इसको किससे गुना कर देंगे? 3 से, यानी क्या आंसर आ जाएगा? 24000। तो आपका आंसर आ जाएगा 24000। समझ पाए बात को? अब अगर मैं 2 साल का निकालता हूं तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ऊपर वाली लाइन साधारण ब्याज, पूरा चक्रवर्ती ब्याज, यानी दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 874 है। राशि ज्ञात कीजिए। अब 2 साल का डिफरेंस पूछा है, तो 10% है तो 1/10 हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन, 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। पहले साल का ब्याज 1/10 से कितना हो जाएगा? 10। दूसरे साल का ब्याज 1/10 से कितना हो जाएगा? 10। और इस ब्याज पे ब्याज कितना हो जाएगा? 1/10 से 1। ठीक है, तो डिफरेंस की बात करें तो ये तो साधारण ब्याज है और ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। तो इस लाइन को मिटा देंगे तो ये डिफरेंस बचेगा। तो डिफरेंस 1 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 874। क्वेश्चन में 874 दोनों का डिफरेंस। आपको प्रिंसिपल पूछा था कितने गुना है? ये 874 गुना है। तो प्रिंसिपल को भी 874 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 8704 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा? सही आंसर 8704 रुपए। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 1 है, तो 2 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है
वो हमेशा 1 होता है। 1 की वैल्यू कितनी है, 874 है। और जो प्रिंसिपल होता है वो x का स्क्वायर होता है, x की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये 874 गुना है, 100 को 874 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 87,400। कितना आ जाएगा, 87,400। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 87,400, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज पे 3 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 9 वर्षों में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाती है। k का मान क्या होगा। देखिए चक्रवर्ती ब्याज में जब कोई राशि अपनी 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, कितने भी गुना हो जाती है तो आपको हमेशा प्रिंसिपल क्या मानना है, प्रिंसिपल 1 मानना है। ठीक है। अब ये कितने गुना हो रही है, तो 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है, यानी इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 गुना हो जाएगी। और कितना टाइम लगेगा, 3 साल लगेंगे। ठीक है। 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो आप ऐसे बनाते चलिए 9 वर्ष कब हो जाएंगे, तो अगले 3 वर्ष में क्या होगा, अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 4। अभी तो 6 वर्ष हुए, अगले 3 वर्ष में क्या होगा, फिर 2 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8। अब आपकी 9 वर्ष हो गए, 3, 6 और 9, और 9 साल में कितने गुना हुई है, 8 गुना। ये कह रहा है k गुना हो जाती है, यानी k का मान कितना है, 8 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट, समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए का 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज वह सरल ब्याज का अंतर 96 रुपए है। तो वार्षिक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो इसीलिए मैंने आपको वो 2 तरीके बताए थे इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए। ये कह रहा है कि 15,000 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 96 रुपए है। ठीक है, तो मुझे रेट तो पता नहीं, इस बार मैं किस चीज का फ्रैक्शन बनाऊं, तो लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले साल का ब्याज लगा होगा किसी भी रेट से, जैसे x% से लगा होगा, तो x% से t रुपए आपके पास आए होंगे। x% लग के कितने रुपए आए होंगे, t रुपए आए होंगे। फिर दूसरे साल क्या हुआ होगा, दूसरे साल भी यही हुआ होगा, x% लग के t रुपए बने होंगे। ये आपने देखा था उस पैटर्न में, यहाँ पे सेम वैल्यू आती है। फिर इस ब्याज पे ब्याज लगा होगा, और किस रेट से लगा होगा, तो x% से ही लगा होगा, x% से लगा होगा। x% से लगने के बाद क्या आया होगा, तो ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, 96 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 96 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस ही आता है 96। अब आप देखेंगे कि जब मैं t रुपए पे x% लगाता हूं तो मुझे 96 मिलेगा, और 15,000 पे x% लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, t मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 15,000 का जो x% है वो t के बराबर है। 15,000 का x% किसके बराबर है, t के बराबर है। और t का जो x% है वो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। ठीक है, यहां से t का x% किसके बराबर है, 96 के बराबर है। अब मैं इस t की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, तो आप देखोगे t की वैल्यू क्या आएगी, 100 से 96 को गुणा करेंगे 9,600 बट्टे x आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहां से ये परसेंटेज हटा देते हैं, नीचे 100 लगा दी। ठीक है, तो t की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 9,600 बट्टे x। ये t की वैल्यू थी, यहां पे रख दी। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। उसके बाद 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 छीक 90 और 6 बचेगा 60, 15 चौक 60। x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 64। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। यही पूछा था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर से हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो कोई राशि है p रुपए मान लेते हैं। अब p रुपए का जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपए है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज अगर 120 है तो 1 साल का कितना होगा, 60 रुपए होगा। तो यहाँ पे 60 रुपए लगे।
यहाँ पे भी 60 रुपए लगे, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 129 रुपए, इसका मतलब ब्याज पे ब्याज कितना लगा है, 9 ही रुपए लगा है। तो इस ब्याज का ब्याज कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 9 रुपए 60 का कितना परसेंट है, यही रेट होगी, यही रेट होगी। तो 9 का कितना, 9 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा, 100। 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15% आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि का वार्षिक ब्याज की दर से हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 900 और 954 है। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज 900 है तो 1 साल का 450 होगा, ठीक है। तो वो पैटर्न आप बना लेंगे। सीधा करना है तो कैसे करेंगे, मुझे पता लग गया कि 900 साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 954 है, यानी 54 रुपए ही ब्याज पे ब्याज लगा है, 54 रुपए। ये 54 रुपए किस पे लगे हैं, 450 पे लगे। तो 54 450 का कितना परसेंट है, तो 54 बट्टे 450 गुणा 100, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में पहले 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, जो डिफरेंस है उसको ऊपर रखेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 54, 9 5 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12% आपका क्या आ जाएगा। तो मूलधन की राशि पूछी थी आपको, क्या पूछा था, मूलधन, सॉरी मूलधन पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा था, क्या क्या पूछा था, मूलधन, ठीक है। तो मूलधन देखिए, तो ये P रुपए है, कितने हैं, P रुपए। 1 साल का ब्याज 450 रुपए, दूसरे साल भी 450 ही लगेंगे। ब्याज पे ब्याज कितना लगेगा, 54 रुपए लगेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 54 रुपए, ठीक है। तो यहां से आपने रेट निकाल ली, पहले कितनी आई थी, 12%, अभी निकाली है हमने, रेट वैसे निकाल सकते हो 12%। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो P का जो 12% होगा, P का जो 12% होगा वो किसके बराबर होगा, 450 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 150 बार, 4 से ये 25 बार, P का मान आ जाएगा 150 गुणा 25, तो ये आ जाएगा 0, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 12, 25 और 12 कितने हो जाएंगे, 37, 3750, 3750 आपका क्या आ जाएगा। तो पहले आप रेट निकाल लेंगे, रेट निकालने का आपको तरीका पता है, 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, या इस पैटर्न से भी निकालेंगे। तो 54 450 का कितना परसेंट है, तो वो 12% है। तो यहाँ पे 12% लगाए तो यहाँ पे भी 12%, P का 12% 450 होता है, तो ये निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3750, ठीक है। एक धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4850 रुपए तक बढ़ता है, 3 वर्षों में ये 5335 रुपए हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब देखिए, एक धन है, कोई अमाउंट था, वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल बाद लेने जाओगे 4850 मिलेगा, 3 साल बाद 5335 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जैसे आपको अल्टरनेट ईयर का, लगातार वर्षों का अगर आपको मिश्र धन दे रखा है, तो आप पहले वाले जो वर्ष दे रखा है उसको मूलधन मानेंगे और बाद वाले को क्या मानेंगे, मिश्र धन। जैसे 4 साल और 5 साल का दे रखा है तो 4 साल वाले को आप मूलधन मानेंगे और 5 साल वाले को क्या मानेंगे, मिश्र धन मानेंगे। तो ये 2 साल वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। तो 5335 में से 5335 में से 4850 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 12 में से 4, 485 आ जाएगा। तो 485 रुपये आपका इंटरेस्ट है। तो ये 485 रुपये आपको ब्याज किस पे मिला है, तो ये प्रिंसिपल पे मिला है 4850 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 485 से 485 क्या आ जाएगा, 10%, यानी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है।
यदि इसमें वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर की संख्या के बराबर हो, तो ये कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या और जो दर का संख्यात्मक मान है वो क्या है, बराबर है, तो दर कितनी है। तो पहले इसने लिखा कि यदि धनराशि साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, उस राशि का कितना है 1/16 है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 1/16 कौन है, ब्याज है। तो ये आपका ब्याज हो गया और ये आपकी राशि हो गई, यानी मूलधन हो गया। ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। तो आप जानते हो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब दर और समय का मान तो समान है, इसका मतलब मैं टी को भी क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। तो यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा, तो SI अपॉन P इंटू में 100 बराबर R², ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा और इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ये डायरेक्ट याद रख लो कि R का जो मान होगा वो क्या होगा, ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पे रखता हूं, तो ब्याज कितना है 1 है, मूलधन कितना है 16 है, गुणा 100 और इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। ठीक है, 1 का 1 होता है, 16 का 4 होता है, 100 का 10 होता है, 4 से 10 को भाग करेंगे 2.5%। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 2.5%। ये आप सीधा याद रख सकते हो, ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। कहां से आया, यहां से निकाला है हमने, मैंने आपको बता भी दिया इस बात को। ठीक है, अगला देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, यहां पे 16/25 था, किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का, ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, देखते हैं एक बार करके। यहाँ पे 16/25 कीजिए और यदि दर, यहाँ से 16 हटा दीजिए, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर, वही है समय और दर का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे दर निकालनी है तो दर यहाँ पे क्या होगी, ब्याज बट्टे मूलधन और गुणा में 100 और इसका अंडर रूट। तो आप यहां से देखेंगे साधारण ब्याज मूलधन का, यानी ये आपका ब्याज है और ये आपका क्या है, मूलधन है, तो ये आ जाएगा 16/25 गुणा में 100। तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है और 100 का 10 होता है, तो ये आ जाएगा 8%। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। तो ये क्वेश्चन था, किसी धनराशि पे किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज मूलधन का था, तो ऊपर वाला साधारण ब्याज हो गया और नीचे वाला आपने क्या ले लिया, मूलधन। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। उसके बाद प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8%, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4% पर और शेष राशि में कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर से और बाकी 4/3% की दर से शेष राशि देता है, साधारण वार्षिक ब्याज दर पे उधार देता है, वर्ष के अंत में उसे 800 रुपए की आय अर्जित होती है, 8% की ब्याज पे उसने कितना पैसा दिया था ये बताना है। ये क्वेश्चन है, 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% पे, कुछ राशि 4/3% पे और देता है, तो उसे टोटल 800 रुपए का जो इंटरेस्ट मिलता है वो 800 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। 8% पे उधार देगी जो राशि है वो कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों का एलिगेशन से करते हैं। एक धन 8% पे लगा है, कुछ धन
कुछ धन 4/3% पे लगा है। अब यहां पे आपको ओवरऑल रेट निकालनी है कि ओवरऑल रेट क्या होगी। ठीक है, तो ओवरऑल रेट कैसे निकालेंगे? आपको 800 रुपये ब्याज मिला है। कितना? 800 रुपये। किस पे मिला है? 20,000 रुपये पे। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से 8, 4 बार। ओवरऑल जो आपको ब्याज मिला है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है? 4%। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। एक इस नंबर से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो आपको देखने में पता लग रहा है 8 बड़ा है। तो 8 - 4 4 और 4 - 4/3, तो 4 - 4/3 यानी 16/3 - 12/3, तो यह आ जाएगा 12/3। 4 - 4/3, 4 से ये कट जाएगा, या दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 चौक 16 - 4, 12/3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, 4 3 12 - 4, 8/3 आएगा। कितना आएगा? 8/3। 4 3 12, 12 - 4 8, 8/3। तो ये 8/3, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 4 3 12, और भी कैंसिल कर सकते हो, पर 8 अनुपात कितना आ गया? 12। तो इस 8% से 8 रुपए लगे थे और 4/3% से 12 रुपए लगे थे। टोटल 20 रुपए हो गए। 20 की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। एक का मान कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो 8% से आपको पूछा था, तो 8% पे 8 रुपए लगे। एक की वैल्यू अगर 1000 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8,000 होगी। कितनी होगी? 8,000। तो यह आपका सही आंसर आ जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का एलिगेशन से बनाना है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। कुछ धन किसी परसेंट से देगा, कुछ धन किसी परसेंट से देगा, ओवरऑल आपको ब्याज बता देगा। तो पहले आप ओवरऑल रेट निकालेंगे, वो 800/20,000 गुणा 100, या क्वेश्चन में जैसे भी जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो वो रख के यहाँ पे ओवरऑल रेट निकाल के बीच में रख देना। इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना। यहाँ पे रेशियो आएगा, उसको ऐड करके टोटल अमाउंट के इक्वल रख देना। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना और मल्टीप्लाई कर देना। अगला देखिए, एक आदमी 3% वार्षिक दे साधारण ब्याज पे राशि उधार देता है, तत्काल उसे 6 माही दे 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे उधार देता है। ये कह रहा है कि एक आदमी ने 3% से पैसा दिया, 3% से पैसा दिया, ठीक है, लेकिन उसने बाद में ये पैसा 5% से दे दिया, लेकिन ब्याज कितने महीने से लेगा? 6 महीने से लेगा। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी? एक पैसा तो दिया आपने 3% पे। कितने परसेंट पे? 3% पे पहले। फिर आपने दिया इसको 6 महीने के हिसाब से 5% पे। तो आपको पता है जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें जब 6 महीने से ब्याज लगता है, जो रेट है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो 5% का आधा 2.5, और टाइम क्या हो जाता है? दुगुना। तो 1 साल के लिए था तो कितने साल हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 बार आपको क्या देना पड़ेगा? 6 महीने से ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो टोटल कितना ब्याज लगेगा? तो इसका तरीका है 2.5 प्लस 2.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 625, तो 6.25 बट्टे में 100, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.0625, तो ये आ जाएगा 5.0625। तो इस रेट से इतना ब्याज देना पड़ेगा आपको, 5.0625। अब ये कह रहा है कि आपको वर्ष के अंत में कितना लाभ प्राप्त हुआ? 330। तो पहले तो आपको 3 ही रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? 5.0625। तो इन दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2.0625। इतना ब्याज आपको, इतना प्रॉफिट ज्यादा हुआ है
और क्वेश्चन में कितना हुआ है 330, तो ये 330 की वैल्यू है, ये 330 की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको उधार ली गई राशि पूछी थी, तो यहां से निकाल लीजिए। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे। 25 से कैंसिल कर लें इसको, 25 से 4 बार, 25 अंठे 200, 6 बचेगा 62, 25 दूनी 50, 12 बचेगा, 25 पंजे 125, 825, 25 चौक 100 और 25 तिये 75, 7 बचेगा, 25 तिये 75, 33 से ये कट जाएगा 10 बार, 4 चौक 16 और 3 जीरो है, 16,000। तो आपकी राशि आ जाएगी 16,000। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, ये कितना है 16,000 है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 16,000। 16,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, जो राशि है वो आ जाएगी। ठीक है, अगला है साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 20 वर्षों में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज की दर से ये कितने वर्षों में इसकी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, साधारण ब्याज इस बार चक्रवर्ती ब्याज का नहीं है, किसका है, साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि 20 वर्षों में क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो इसी साधारण ब्याज की दर से ये कितने वर्षों में इसकी 2 गुना हो जाएगी। तो हम अगर मूलधन 1 माने, कितना माने 1, तो 20 साल में ये कितना हो रहा है 3 गुना, यानी आपका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं जो आपको ब्याज मिलेगा वो 2 रुपए मिलेगा। भाई 3 आपने लौटाए, 1 आपने लिया था, तो 2 रुपए आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और कितने साल में मिलेगा ये, 20 साल में। यही बात है। तो इसको ये समझाने के लिए था तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। 1 रुपए लिया था, 20 साल में 3 रुपए मिले, तो जो ब्याज है वो 2 रुपए मिला। ठीक है, अब आपको कितनी दुगुनी करनी है, तो 1 रुपए था, 2 रुपए मिलेंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 2 रुपए आपको ब्याज कितने साल में मिला है, 2 रुपए ब्याज मिला है 20 साल में। 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, 10 साल में। यही पूछा था 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो तभी तो दुगुनी होगी। तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा 10 साल में, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पे यदि निश्चित धनराशि n वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो यह राशि 4 गुनी होगी। तो चक्रवर्ती ब्याज से n वर्षों में क्या हो जाती है, दुगुनी। तो 1 रुपए था, कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितने साल में, n साल में। 4 गुनी पूछी है, तो अगले फिर साल में 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। और कितना टाइम लगेगा, n। तो n साल यहां लगे, n साल यहां लगे, दोनों मिलके कितने हो गए, 2n साल। तो कितना टाइम लगेगा, 2n वर्षों में ये आपकी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पे जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के बाद दुगुनी हो जाती है, 20 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं 1 रुपया लेता हूं, 12,000 रुपए हैं वैसे, हम 1 मान के चलते हैं, 5 साल में कितनी हो रही है, दुगुनी, यानी 2 गुना हो रही है। और टाइम कितना लग रहा है, 5 साल। तो 20 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी, तो पहले 20 वर्ष बनाइए, तो फिर 2 गुनी हो जाएगी अगले 5 वर्ष में, 4। ठीक है, फिर 5 वर्ष में 2 गुनी, 8, फिर 5 वर्ष में 2 गुनी यानी 16। तो अगर 1 रुपया होता तो ये 16 गुनी हो जाती, कितने सालों में, 5, 10, 15 और 20 में। अब आपने 12,000 लिए थे, नहीं 1 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है। अगर 1 की वैल्यू 12,000 है तो आपको 16 की वैल्यू पूछी थी, तो 16 गुणा 12,000। तो 16 को जब 12,000 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 3 बचेगा, 16 और 3 19 और 3 जीरो है, 1,92,000। तो ये राशि आपकी हो जाएगी 1,92,000। ठीक है, अगला देखिए,
किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? चक्रवर्ती ब्याज से पूछा है, आपको दर पूछी है, तो दर वाले क्वेश्चन कैसे करने? तो कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो अगर मैं प्रिंसिपल 1 लेता हूं तो अमाउंट कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इस बात को मानते हो? प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना होगा? 4। अब अगर यहाँ पे टाइम 2 साल दे रखा है और दर निकालनी है तो आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। और 3 साल दे रखा है तो क्या बनाएंगे? क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 1 का 1 होता है, 4 का कितना होता है? 2। तो जो 1 रुपए की राशि थी वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आपको ब्याज कितने रुपए मिला? 1 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, 1 रुपए ब्याज किस पे मिला? 1 रुपए पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। कितना आंसर आ जाएगा? 100%। तो आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, तो जब दर वाला क्वेश्चन पूछे तो 2 साल के लिए या तो 2 साल का आएगा या 3 साल का आएगा। तो 2 साल का आए तो स्क्वायर रूट, 3 साल का आए तो क्यूब रूट। अगला देखिए, 4,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन 4,410 रुपए हो जाता है तो समय क्या होगा? अब आपको समय निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लगा सकते हो, और फॉर्मूले से नहीं जाओ तो आप सबसे पहले क्या बनाना? जो आपको दर दे रखी है उसका फ्रैक्शन बनाना। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20। तो मैं ये कह सकता हूं 20 रुपए जो थे वो कितने हो गए? 21 रुपए हो गए। अब एक्चुअल में जो 20 रुपए थे वो कितने थे? 4,000। और ये हो कितने गए? 4,410 रुपए। तो आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपको सिर्फ यही देखना है कि 20 को आपस में कितनी बार गुणा करेंगे? 400 आ जाए। तो 20 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 20 गुणा 20 400 होता है, और 21 गुणा 21 कितना होता है? 441। आप तो एक साइड से कर लेना, तो ये कितना आ गया? 2 बार, यानी आपका टाइम कितना आ जाएगा? 2 साल। तो यही आपका आंसर है, 2 वर्ष। ठीक है, 25,000 रुपए 12% वार्षिक प्रतिवर्ष ब्याज की दर पे 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्ध रूप से संयोजित की गई हो, जब ब्याज की दर क्या हो? अर्धवार्षिक। तो मुझे पता है कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो आधी हो जाती है दर, यानी 6%, और टाइम क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो 1 वर्ष के लिए था तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे? तो एक पीछे क्वेश्चन आया था उसमें भी निकाला था। इनको ऐड करेंगे, 6 + 6, 6 गुणा 6 36, और बट्टे में 100, यानी आ जाएगा 12.36। इतना ब्याज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 25,000 का 12.36% निकाल लो। तो 25,000 का 12.36% निकालेंगे तो ये 12.36%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये एक जीरो आ जाएगा। 25 एक 150 होता है, 15 बचेगा। 25 ये 75 और 15 90 होता है, 9 बचेगा। 25 दूनी 50 और 9 59 होता है, 5 बचेगा। 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे 2 अंकों में दशमलव है, 3090। तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 3090 होगा। तो जब भी अर्धवार्षिक हो तो दर को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, टाइम को दुगुना कर देंगे। 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे और 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि ब्याज की दर प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के लिए क्रम से 6, 8 और 10% वार्षिक हो तो 60,000 रुपए का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब देखो यहाँ पे 3 दर दी गई है, एक 6%, ये पहले साल के लिए, फिर 8% और फिर 10%। ठीक है, इनका ब्याज निकालना है 3 साल का। तो एक तरीका तो वह है, इसमें फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो वो अभी जो किया था, कैसे? पहले इन दोनों का निकालो, 6 और 8 का। 6 + 8, 8 6 48 और बट्टे में 100, यानी कितना आ जाएगा? 8 और 6 14, 14.48%। अब इन दोनों का निकालो 10% और 14.48 का, तो यह आ जाएगा 14.48 + 10 गुणा 14.48, तो यह आ जाएगा बट्टे में 100 गुणा 10 बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 14 और 10 24,
24.48 प्लस 1.448। जब इनको ऐड करेंगे तो 24 और 1 25.8 का 8 आएगा, 8 और 4 12, 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, यह आ जाएगा 25.928%। तो कितने रुपए थे? 60,000 थे। तो 60,000 का 25.928% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 अंठू 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 1 9 6 54 और 1 55, 5 6 पंजो 30 और 5 35, 3 6 दूनी 12 और 3 15। और कितने अंकों पे दशमलव है? और 2 जीरो है और 3 अंकों पे दशमलव है, तो यहां लग जाएगा 15,556.8। 15,556.8। ठीक है, इस तरीके से, या अदरवाइज आप वो फॉर्मूला जानते ही हैं। ठीक है ना, अमाउंट निकालने का चक्रवर्ती ब्याज में। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3,000 रुपए उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे 1,000 रुपए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो में पिछले बार ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए वापस दिए, 3 वर्ष के अंत में उसे सभी बकाया का भुगतान करने हेतु कितनी राशि देनी होगी? तो आपने 3,000 रुपए लिए और किस दर से? 10% से। तो आपने अगर 3,000 रुपए उधार लिए हैं, कितने रुपए? 3,000, और 1 साल बाद, पहले साल बाद आप 10% से दोगे, तो 3,000 का 10% कितना होता है? 300, यानी आप 3,300 रुपए दोगे अगले को। अगर 1 साल बाद देने हो तो कितने दोगे? 3,300 रुपए दोगे। लेकिन आपने 1 साल बाद दिए कितने? 1,000। तो अभी भी आपको कितने रुपए देने? 2,300 रुपए देने। ठीक है, तो अगले साल क्या होगा? फिर 2,300 रुपए का 10% देना पड़ेगा। तो 2,300 रुपए का 10% 230 होता है। तो ये हो गया 0,352, 2,530 रुपए देने पड़ेंगे, पर आपने दिए कितने? 1,000। तो कितने बच गए? इसमें से माइनस करेंगे 0 3 4 और 1। ठीक है, सही है। 0 3 5, 1,530। कितने? 1,530। अब 1,530 रुपए आपने देने हैं, पर 10% ब्याज लगेगा, तो 1,530 का 10% कितना होता है? 153। तो ये आ जाएगा 3 8 6 और 1, 1,683 रुपए। अब 3 साल पूरे हो गए तो आपको 1,683 रुपए देने पड़ेंगे। अब 1,000 रुपए से काम नहीं चलेगा, 1,683 देके आपको इस लोन को चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे किया गया यदि प्रथम वर्ष में ब्याज 1,500 रुपए और द्वितीय वर्ष में ब्याज 1,620 रुपए। तो ब्याज दे रखा हो या मिश्र धन दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले साल वाले को आप प्रिंसिपल मानेंगे, दूसरे साल वाले को आप अमाउंट मानेंगे। तो 1,500 रुपए थे, 1,620 दिए गए हैं, इसका मतलब 120 रुपए आपने क्या दिए? ब्याज के रूप में दिए। ठीक है, और 1,500 रुपए पे ये ब्याज लगा था, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अंठी 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8% आ गया। ठीक है, अब आपको पहले साल का ब्याज 1,500 रुपए था। ठीक है, तो 1,500 रुपए अगर ब्याज था तो P रुपए आपने लिए थे 8% की दर से, और इसका ब्याज कितना मिला आपको? 1,500 रुपए। ठीक है, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या? चलो 4 से कर लो, 4 दूनी 8 और ये कितना? 25, और 2 से ये 2 7 14, 2 पंजो 10, 750 गुणा 25, 1 जीरो आएगा, 25 पंजो 125, 12 25 अंत 175, 75 77 और 87, 18,750। 18,750 ये आपका सही आंसर आ जाएगा, 18,750। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में
ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। पिछली बार अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, एक स्कूटी 50,000 रुपए नगद तथा 10,400 रुपए के डाउन पेमेंट पे 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 50,000 रुपए की स्कूटी पे थे, 10,400 हो गए, यानी 39,600 रुपए मिले। 25% है 4 किस्तों में, यानी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 39,600 रुपए और हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 79,200 आ जाएगा। 100 रुपए की किस्त थी, 125 हुई, फिर 150 देने पड़ेंगे, फिर 175, ये अभी आपने देखा था 550 आएंगे। 550 की वैल्यू 79,200 है, तो 79,200 बट्टे 550, और किस्त कितनी थी 100 रुपए की। 0 से 0 कट जाएगा, 11 5 55, 11 7 77, 11 दूनी 22। ठीक है, 720, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 22, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 14,400 रुपए। 14,400 रुपए, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,400 रुपए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।